नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। गेहूं की कटाई और सुरक्षित भंडारण पर तकनीकी सलाह। सोलर पंप सेट है सिंचाई के लिए उपयोगी। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर रखी थी, वे किसान गेहूं की कटाई, गहाई के कार्य में लगे हैं। लेकिन इनकी कटाई, मड़ाई और भंडारण के समय कुछ बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो गेहूं की उपज का अच्छा बाजार भाव लेने के लिए कटाई, मड़ाई और सुरक्षित भंडारण किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के शस्य वैज्ञानिक BL ओला। किसान भाई जब कटाई करते हैं तो अपने खेत में जाकर देखते हैं कि जब अपने फसल पूरी तरह सूख कर पीली पड़ जाए और उसका जब दाना एकदम पक करके तैयार हो जाए तथा कठोर हो जाए, और अगर अपने खा करके उसमें मुंह से चबाएं तो अगर उसमें क्रैकिंग की आवाज़ आती है, तब अपने को समझना चाहिए कि फसल अपनी पक करके एकदम तैयार है और इसकी कटाई की जा सकती है। समय पे कटाई करने से अपने को जो बाली है उसके दाने छींट करके बिखर जाते हैं, वो नुकसान होता है, उससे अपने को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से किसान भाई अपने खेत में जा कर के फसल की अवस्था को देख करके, उसकी पकाव को, दाने का जो उसको कठोर अवस्था उसको देख करके चेक करके कटाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि कोरोना वायरस का भयंकर संक्रमण चल रहा है और इस समय सभी काम धंधे ठप पड़े हैं, जिससे गेहूं की कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी दशा में आप गेहूं की कटाई मशीनों से करवा सकते हैं। मशीनों से गेहूं की कटाई कम समय में आसानी से कर सकते हैं। ये गेहूं कटाई मशीनें कई तरह की है, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में ले सकते हैं। इसकी कटाई के लिए किसान भाई आजकल जो बाज़ार में अच्छी दराती आ रही है उसके द्वारा कटाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने देखा कि किसान भाइयों के जिन गांवों में किसान मजदूर उपलब्ध नहीं है, वो किसान भाई अगर आदमियों के बजाय अगर मशीनों के द्वारा अगर कटाई करवाते हैं तो उससे अपने जो हार्वेस्टिंग के टाइम नुकसान होने वाला है उससे बचाया जा सकता है। इसके ऊपर जैसे जो रीपर आती है, जो कटाई करने की मशीन आती है, जो पावर ऑपरेटेड भी होती है और ट्रैक्टर के द्वारा लगी ऑपरेटेड भी होती है, उसके द्वारा रीपर के द्वारा अगर कटाई करवाता है किसान भाई, तो उससे क्या है, एक तो कम समय में कटाई हो जाती है। कम समय में कटाई होने से जो अपना अनाज ज़्यादा सूखेगा नहीं और जो उसमें जड़ने के चांस कम रहते हैं, तो अपने को उस जो जड़ने वाले नुकसान से हैं, जो दाने बिखर जाते हैं, उनको बचाया जा सकता है। इसी प्रकार जिनके बहुत ही ज़्यादा बड़ी ज़मीन है, बड़े काश्तकार हैं, उन किसान भाई को तो जो कंबाइंड हार्वेस्टर आता है उसके द्वारा कटाई करवानी चाहिए, ताकि साथ में कटाई भी हो जाती है और साथ ही साथ उसमें थ्रेसिंग भी हो जाती है। तो उससे भी उसको आराम से कम, बिना नुकसान किसी प्रकार के, आसानी से हार्वेस्ट करके अपने को घर पे समय पे इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि अगर मौसम भी खराब हो तो उससे तुरंत अपनी फसल को बचाया जा सके। गेहूं की कटाई के बाद फसल की थ्रेसिंग करवानी चाहिए, और यदि गेहूं की मंडी में भाव कम मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप गेहूं का सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं, और जब आपको अच्छा बाजार भाव मिले तब बेच सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। कटाई करने के बाद ये ध्यान रखना है कि जैसे कटाई कर दे तुरंत ऐसा नहीं कि अपने भंडारित कर दें उनको कम से कम 2 या 3 दिन
कड़क धूप के अंदर कम से कम 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर सूखा करके 8 से 10 घंटे डेली रखना चाहिए और उसके बाद अपने को भंडारित करना चाहिए। और भंडारित करते समय अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपने अनाज के अंदर गेहूँ हो, जौ हो या अन्य फसलें हैं जिनमें 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर इससे ज़्यादा अगर नमी होगी तो उसमें फंगस से जो कवक लगने का डर रहता है या कीट है जो और दूसरे इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण अनाज अपना गर्म रहता है तो उससे ख़राब हो जाता है, उसका रंग पीला पड़ जाता है। तो इसलिए इसको भंडारित करते समय 8 से 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। और जब भी भंडारित करें तो अपने को अमूमन तो नई बोरियों का यूज़ करना चाहिए। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास पुरानी बोरियां हैं और वो सही है, फटी हुई नहीं है, तो उनको पहले उसमें मेलाथियन 50% के पाउडर से पानी में घोल बना करके उसको रख करके उसमें धो करके बाद में सुखा करके अच्छी तरह उन बोरियों के अंदर बनना चाहिए, ताकि उसमें लगने वाले जो फंगस या कीड़े हैं उनसे अपने अनाज को बचाया जा सकता है। और जहाँ भी अपने को अनाज को भंडारित करना है वो कमरा एकदम उसका जो फर्श है प्लेन होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें जब धोते हैं या पानी भर जाता है तो उससे अपना अनाज खराब होने के चांस रहते हैं। उसकी दीवारों को भी अपने को फ्यूमिगेशन या जो अपना मेलाथियन 50% वाला आता है, जिसका 1:100 के रेशियो में 3 लीटर पानी को पर 100 स्क्वायर मीटर के एरिया के हिसाब से उसको ट्रीट करके उन दीवारों को और फर्श को अपने उसमें ट्रीटेड करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की फर्श और दीवारों से फंगस नहीं लग सके। और साथ ही साथ इनमें दीवारों में या फर्श में किसी प्रकार के क्रैक नहीं होने चाहिए। इससे भी अपना अनाज जो नुकसान होता है भंडारित करने में उसको बचाया जा सकता है। जहाँ दीमक लगने के चांस हो उस जगह भी अपने को भंडारित नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार के अगर जो अपने इन फ्यूमिगेशन होता है फोस्पिन के द्वारा, उसके अपने अनाज को उसे फ्यूमिगेशन के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो सेल्फोस आती है उसकी 2 गोलियां प्रति 10 क्विंटल या 1 टन के हिसाब से रख करके अपने अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं। और जहाँ जिन मकान में या कमरों में चूहा लगने का डर रहता है उसमें जिंक फॉस्फाइड की गोलियां रख करके भी अपने अनाज को आराम से सुरक्षित बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा कि जयपुर के सफल किसान सुरेंद्र अवाना जो बहुत कम पानी में अच्छे खेत पर बहुवर्षीय घासों की कई प्रजातियां सफलतापूर्वक उगा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे उनकी देशी गायों की डेयरी, जहां देशी गायों की ब्रीड सुधार के साथ साथ उसे उन्नत व्यवसाय में तब्दील किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में बहुत ही लाभकारी साबित होगा। गाय का यूं तो पूरी दुनिया में ही काफी महत्व है, लेकिन भारत में तो पुराने समय से ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। सुरेंद्र अवाना ने गौपालन और डेयरी के क्षेत्र में नवाचार किए हैं, जिससे दूसरे लोग प्रेरणा ले सकते हैं। और अब 2 गायों से 200 गायों तक का सफर किस तरह तय किया एक किसान ने, क्योंकि इच्छा शक्ति दृढ़ थी, इसलिए ये कर पाए, ये पॉसिबल हो पाया और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। A2 दूध यहाँ से सप्लाई हो रहा है, ऑर्गेनिक दूध यहाँ से सप्लाई हो रहा है और अच्छे दामों में सप्लाई हो रहा है। जहाँ किसान सोचता है कि खेती घाटे का सौदा है, वहीं खेती को उन्नत बनाने का किस तरह यहाँ प्रयास हुआ और एक सफल प्रयास हुआ। मैं जो गाय देख पा रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, 2 गायों से शुरू हुआ था सफ़र? बिल्कुल, 12 दिसंबर 16 को मैं 2 गाय लाया था और उसके बाद धीरे धीरे राजस्थान के 5 जिलों में, जयपुर है, चित्तौड़ है, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक में बहुतायत में पाई जाती है। मूल रूप से तो ये गुजरात की है, लेकिन गुजरात का और राजस्थान का क्लाइमेट है करीब करीब मिलता जुलता है, इसलिए ये गाय यहाँ सेट है। देसी गाय है तो 45 टेम्परेचर तक, 46 तक भी ये सर्वाइव कर जाती है। डेयरी के क्षेत्र में नवाचार करने वाले किसान सुरेंद्र अवाना सामान्य सोच से हटकर काम करते हैं। वो गायों की ब्रीडिंग करवाते हैं। सुरेंद्र अवाना ने गायों के दूध को इनकम का जरिया नहीं बनाया है,
ये ब्रीडिंग, गोबर और गौमूत्र से इनकम कर रहे हैं। ये बुल है, मैं 12 महीने का गुजरात से लेके आया। इसकी माँ के 5600 लीटर दूध था और इसके फादर की माँ के 5200 लीटर था। ये 100% गिर है ये हाँ। क्या खास बात होती है, गिर को कैसे पहचानेंगे? इसकी देखिए, एक तो ये हेड है ना, ये चौड़ा है, आप पूरी थाली रख दो गिरेगी नहीं। और नंबर 2 इसके ईयर है ना जी, ईयर की इनकी नोक है, ये बिल्कुल ये टच होती रहती है। और ये कलर में सींग ये- इसके बिल्कुल हाँ, चिपक के जाएंगे। सींग बस थोड़ा सा बड़ा होगा ना ये, तो यूं घूम जाएंगे इसके, तो बड़ा और दिखने में कानों भी से सुंदर। सटके हाँ, ऐसे हाँ। जाते हैं। अब ये अभी 25वां महीना चल रहा है इसको। ये 3 साल का होगा तो 1 फीट इसकी ऊंचाई और हो जाएगी और 1 फीट लंबा होगा। और ब्रीड वाइज बहुत अच्छा है। इससे ही और ये जो काबरा खड़ा है दूसरा, इससे मैंने 20 बच्चे ले लिए। हाँ, और उससे तो इनकी ब्रीडिंग का मैन कम, ये जो बछड़ियाँ दिख रही हैं आपको, इनमें 14 बछड़ी हैं, वो प्रेग्नेंट हैं। अभी मैंने सेक्स सीमन भी लाया हूँ, वो भी यूज़ कर रहा हूँ। अक्सर फायदे के लिए बैलों को बेच दिया जाता है, लेकिन सुरेंद्र रवाना ऐसा नहीं करते। इन्होंने सांडों बैलों को भी खेती से संबंधित कामों में लगाया है, जिससे बैलों सांडों की कसरत भी होती है और इनका काम भी हो जाता है। और बैल से ही मैं पूरा ये चारा लेके आता हूँ। ऊँट भी है, ऊँट से और बैल से खेती भी करूँगा, चारा भी लाऊंगा और ये जो इनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और चारा की कोई कमी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि उसको ऊँट के लिए लेबर ज़्यादा लगी, मैं कहता हूँ ये ट्रैक्टर को भी एक आदमी चलाता है और ऊँट को या बैल को भी आदमी चलाएगा, तो निराई गुड़ाई भी हो जाएगी और खरपतवार भी हट जाएगी, जुताई भी। हाँ बिल्कुल। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बैलों से भी काम करवाएंगे, ऊँट भी यहाँ काम करेंगे, तो जो इतनी सारी गायें आपके पास हैं उनसे जो मेल बुल जो होंगे, बड़े होंगे, मैं देखता हूँ कि अक्सर बुल्स बेच दिए जाते हैं और गाय ही रखी जाती है, तो वो स्टॉप लगेगा, बेचेंगे नहीं, उनको यहाँ इस्तेमाल करेंगे? देखो, मैं जब गाय लेके आया उसमें जो बछड़े थे साथ में, वो अच्छा सीमन के नहीं थे और बुल भी अच्छा नहीं था। तो वो देखिए आप वहाँ उस कोने के अंदर दिखाऊंगा आपको, उन्हीं को मैं तैयार कर रहा हूँ गाड़ी के लिए और ये कुट्टी काटने और घानी के लिए यूज़ करूँगा। खेती और डेयरी में पानी की बहुत जरूरत होती है, लेकिन सुरेंद्र रवाना ने इसका भी प्रबंध किया है। सुरेंद्र रवाना से ही जानते हैं पानी का क्या प्रबंध किया है। अगली बार मैं 6 पौंड भरूंगा और ज़मीन से 1 बूंद पानी नहीं निकालूंगा। तो इस तरह से जो ये जीरो बजट है या जो कम खर्चा है, ये मैं आने वाले 1 साल के अंदर अंदर किसानों को और सरकार को सबको करके दिखाऊंगा। और ये अभी तो मैंने ये सेट जोड़ा है, वो वहाँ पाइप से नीचे जाने के बाद सीधा उस पौंड के अंदर पानी जा रहा है। और इस बार बारिश भी अच्छी हुई, दोनों पौंड बिल्कुल फुल भर गए थे। पानी के प्रबंध का ये तरीका बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग भी करें तो कम खर्च में बहुत काम हो सकते हैं। जरूरत है ऐसी सोच की जो जीरो खर्च में बेहतरीन नतीजे दे। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति। बिजली नहीं रहने से किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पाते। इसके साथ ही बिजली का बिल भी अधिक आता है। तो इस समस्या को देखते हुए गांव इटावा भोपजीव जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव ने सोलर पैनल लगवाया है और आज वे इससे फसलों बागवानी में सिंचाई कर रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। दिनों दिन बिजली की समस्या को देखते हुए मैंने ये सोलर के लिए फाइल लगाई है। तो बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है किसानों के लिए, विशेष रूप से कभी रात को देते हैं, कभी दिन को देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं और लाइट कटौती के कारण परेशानी होती है। तो मैंने बिजली का कनेक्शन लेकर सोलर लगाने का ये प्लान बनाया है। तो इसके लिए मैंने
2018-19 में ये सोलर लगवाया है। इसकी कुल कीमत 3,35,000 रुपये के करीब होती है, जिसमें 75% सरकार की तरफ से सब्सिडी होती है। तो मेरा शेयर इसमें करीब 83,800 रुपये के करीब मेरा खुद का शेयर लगा है और ये 5 HP का मुझे कनेक्शन मिल गया है। और इसमें ये 5 HP की ये प्लेटें हैं, इसके साथ में मोटर आती है, सबमर्सिबल मोटर, उसका पाइप आता है, रस्सी आती है, केबल आता है और स्टार्टर वगैरह आता है। मैंने ये मैनुअल सेट लगवाया है, जिसे धूप की तरफ हाथों से करना पड़ता है। ऑटोमेटिक वाला भी लगाते हैं, उसमें 1,000-2,000 रुपये का फ़र्क आता है। बाकी मैंने ये मैनुअल लगाया है। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। तो ये बढ़िया काम दे रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो जाता है कि एक तो बिजली का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, कभी रात को आती है, कभी नहीं भी आती है। और जो बिजली के बिल की जो बचत होती है वो हमारा बोनस है। दिन में जितना धूप पड़ता है उतना ही हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उसी हिसाब से सोलर भी जितना धूप पड़ती है उसी हिसाब से हमें ज़्यादा पानी देता है। तो वो भी एक मैचिंग सही बैठ जाती है हमारी फसलों के लिए। जब बादल वगैरह होते हैं, बरसात का टाइम होता है, तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसी वक्त सोलर भी पानी कम देती है। तो इस हिसाब से इसकी मैचिंग किसानों के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि देश के लिए हम बिजली की बचत कर रहे हैं। अगर आपकी विद्युत मोटर 2 हॉर्स पावर की है तो उसे 2 किलोवाट के सोलर पैनल से आसान नहीं होती। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है, बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। रख रखाव का कोई ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें बस प्लेटों पर धूल मिट्टी रुक जाती है, तो उसे हम टाइम टू टाइम साफ करना पड़ता है 2, 4, 5 रोज से। बाकी इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता है इसका। कंपनी वाले प्लेटों की 25 साल की गारंटी देते हैं और मोटर स्टार्टर वगैरह की 2 से 5 साल तक की गारंटी देते हैं। 1.5 सालों से कोई किसी तरह की कोई खराबी नहीं आई। और पानी का है तो ये 100 मीटर तक की गहराई तक आराम से बढ़िया काम करता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है लोहरवाड़ा जिला जयपुर से सुखदेव जी ने। आपने आम के बागों में कीटों की रोकथाम पर जानकारी चाहिए है, तो सुखदेव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आम में लगने वाला
और आम में क्षति पहुंचाने वाला कुछ महत्वपूर्ण कीट के बारे में जानकारी देने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले जिस कीट का जिक्र हम करना चाहते हैं वो है आम का मधुआ कीट। ये मधुआ कीट, इसका वयस्क एवं शिशु आप देखते होंगे डंठल से बहुत भारी मात्रा में रस चूस के क्षति पहुंचाते हैं। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम के बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। फूल आने से पहले आपको एक स्प्रे करना चाहिए इमिडाक्लोप्रिड। इसका डोज होगा 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में, या थायामिथोक्साम 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से। और उसके बाद 15 दिन के बाद, मटर दाना के 15 दिन के बाद एक नीम आधारित कोई भी बाजार में उपलब्ध जो कोई भी दवा का छिड़काव आप कर सकते हैं। फुदका या भुनका या लस्सी कीट, यह अधिक दूर तक न उड़ सकने वाला कीट आम के फूल एवं मुलायम कोपलों का रस चूसते हैं। परिणाम स्वरूप फूल सूख जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर ये कीड़े काली फफूंदी, ब्लैक सूटी मोल्ड नामक बीमारी को जन्म देते हैं। रोकथाम हेतु 2 से 3 छिड़काव मोनोक्रोटोफास 0.5% आधा मिली दवा 1 लीटर पानी का छिड़काव करें, या रोगार 0.1% 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी घोल का छिड़काव करें। और दूसरा महत्वपूर्ण कीट जिसके बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं वो है आम में लगने वाला फल मक्खी। ये फल मक्खी आप जानते हैं कि फल आने के बाद फल के अंदर अंडा देती है और उस अंडा से जो लार्वा निकलता है, मैगोट निकलता है, वो मैगोट अंदर खाते रहते हैं और फल पकने से पहले गिर जाता है। जिसके लिए आपको एक ही उपाय है, वो है फेरोमोन ट्रैप लगाना, और उसका मात्रा होगा 15 से 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टर के हिसाब से। और उसके बाद आप जब फल मक्खी लगने लगेगा, फेरोमोन ट्रैप में एक केमिकल दवाई रहता है एक तरह से, जो इसका मतलब मेल को, मतलब फल मक्खी का जो पुरुष होता है उसको आकर्षित करके फंसाता है और उसको मारता भी है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं और अधिक दुग्ध उत्पादन पाएं। कड़कनाथ मुर्गी पालन है अच्छी आय का जरिया। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है।
कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 50